माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन साइबराबाद के वहशियाना दोहरे कत्ल केस में मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में आई। हैदराबाद की शहरियत सुल्तानपुर गांव घनपुर मंडल जिले मेदक मोहम्मद शकील सलमान 33 साल ड्राइवर फलकनुमा का रिहायशी मोहम्मद मुजीबुद्दीन 25 साल ड्राइवर साकिन रशीद कॉलोनी मेदक टाउन। इस दौरान उनके पास से एक चाकू, 2 सेलफोन से एक स्कूटी, बुरखा, जूते, काला बैग जब्त किए गए। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी शेख अब्दुल्ला हमीद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर और अमित रफ़ाई रिजवाना एक रिटायर्ड लेक्चरर रेड हिल्स हैदराबाद में मुकीम थे, जो जना चैतन्या कॉलोनी फेस 1 अपर पल्ली में अरबीज रेसिडेंसी के मालिक थे। हाल ही में 40 दिन पहले ये जोड़ा मस्कुरा अरबीज रेसिडेंसी के फ्लैट नंबर 502 में मुंतकिल हुआ। शकील ने तकरीबन 2 साल तक मुतवफ़ी के कार ड्राइवर के तौर पर काम किया। मकतूल अपनी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करता था और 8 माह कबल उसने मुजरिम शकील को नौकरी से हटा दिया था। शकील ने न सिर्फ बेरोजगार हो गया और उसने अपनी तौहीन भी महसूस की और मकतूलीन को कत्ल करने का फैसला किया। मुजीबुद्दीन को मेदक में मुश्तरका दोस्तों के जरिए शकील के लिए जाना जाता है। मुजीब ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी में पैसे हार गया और हैदराबाद चला गया। शकील ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मुजीब से 37,000 हैंड लोन लिया और वापस नहीं किया। शकील ने बाद में मुजीब से मुलाकात की और एक मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। ये दावा किया कि उसे मकतूल से वाजिबुल अदा रकम जमा करने की ज़रूरत है और शनाख्त से बचने के लिए मदद की ज़रूरत है। 4 जून को शकील और मुजीब रेड हिल्स हैदराबाद में मुतवफ़ी की रिहाइशगाह पर गए, लेकिन उन्हें मालूम हुआ कि वो जना चैतन्या कॉलोनी फेज़ 2 में मुकीम है। इस रात वो आरबीज रेसिडेंसी गए और वहां दस्तयाबी की तस्दीक की। 5 जून को शकील बुरखा पहने हुए और मुजीब एक मास्क पहने अपार्टमेंट में वापस आए और चौकीदार के पास पहुंचे। राजेश थापा ने इससे कहा कि वो मुतवफ़ी को मतला करे कि अली एक साबिक चौकीदार उनसे मिलने आया था। इस बहाने क्लियरेंस लेने के बाद दोनों फ्लैट नंबर 502 की तरफ बढ़े और इसमें दाखिल हो गए। शकील ने दरवाज़ा अंदर से बंद करके अपने बैग से चाकू निकाला और अब्दुल्ला हमीद पर वहशियाना हमला किया, जिससे शदीद खून बह गया और हमीद ने अपनी अहलिया रिजवाना को आवाज़ दी, जिसने मुदाखलत करने की कोशिश की, लेकिन शकील ने हमला करते हुए उसे भी चाकू के वार कर दिया। मुजीब और मौके से फ़रार हो गया। दोनों मरने वालों को चाकू के मुतअद्दिद ज़ख्म आए और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। फ़रार होने से पहले शकील ने हमीद की जेब से 600 रुपये चोरी कर लिए। पुलिस कमिश्नर ने रोज़ाना की बुनियाद पर केस की निगरानी की और राजेंद्र नगर डिवीज़न लॉ एंड ऑर्डर टीम के साथ CCS और SOT टीमें तैनात की। CCS, SOT, राजेंद्र नगर टीम और राजेंद्र नगर डिवीज़न लॉ एंड ऑर्डर टीम के काबिल 27 कोशिशों से केस को कामयाबी के साथ हल किया गया। CP साइबराबाद ने बेहतरीन काम करने पर टीमों की सताइश की और इस दौरान पुलिस की जानिब से अवामी आगाही की भी हिदायत दी गई है, जिसमें शनाख्त की तस्दीक करने, अपने घर में दाखिले की इजाज़त देने से पहले हमेशा मेहमानों की शनाख्त की तस्दीक करें। दरवाजे पर कौन है ये चेक करने के लिए P-होल्स, इंटरकॉम्स या सिक्योरिटी कैमरा का इस्तेमाल करें। मजबूत हिफाजती इक़दाम जैसे CCTV कैमरे, मोशन सेंसर लाइट्स और दरवाज़ों और खिड़कियों पर महफूज ताले नस्ब करें और बरकरार रखें। इसके अलावा घरेलू मदद या ड्राइवर की खिदमत हासिल करते वक्त पस मंज़र की मुकम्मल जांच करें। मोतबर ज़राए से हवाले जात और असनाद की तस्दीक करें और पड़ोसियों, ख़ानदान या दोस्तों के साथ बाकायदा रब्ता रखें, ख़ासतौर पर अगर अकेले रहते हों और उन्हें मुतवक्के मेहमानों के बारे में मतला करें। हंगामी रब्ता नंबरों को आसानी से काबिल रसाई रखें और कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्रामों या सेल्फ डिफेंस क्लासेस में दाखिला लेने पर गौर करें। ज़ाती मालूमात का इश्तराक करने से गुरेज करें। अपनी रिहाइशगाह और ट्रैवल प्लान्स या कीमती अशिया के बारे में अजनबियों के साथ या अवामी प्लेटफॉर्म पर तफसीलात शेयर करने से गुरेज करें। राजेंद्र नगर पुलिस शहरियों से चौकस रहने और ज़ाती हिफाजत को तरजीह देने की अपील करती है। किसी भी मदद के लिए या खदशात की इतला देने के लिए राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से रब्ता करें या हंगामी सूरत हाल के लिए
100 नंबर पर डायल करें। एशियन टीवी न्यूज से सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद और शेख इब्राहिम की ये रिपोर्ट। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में 5th के दिन एक मर्डर हुई थी। उसमें शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद और उनका वाइफ रिजवाना, वो दोनों को स्टैब करके उनका फ्लैट में ही मर्डर किया गया। वो केस में राजेंद्र नगर पुलिस को फर्स्ट टाइम उसमें क्लू कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ये लोगों लगभग 40 दिन पहले वो फ्लैट में आए। उसका पड़ोसी का नाइबर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। ऐसा ही उनका बेटे अब्राड में स्टे कर रहे, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिले थे हमारे को। द सेम टाइम अक्यूज्ड बुर्का पहन के और दूसरा नाम से एंट्री लिया था। इनिशियली वो एक केस में क्लूज नहीं मिले, इसलिए हमारा साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सर ने ऑन डेली बेसिस में वो केस का प्रोग्रेस मॉनिटर करते हुए एसओटी और सीसीएस टीम्स दोनों को भी लोकल पुलिस के साथ देके वो केस किसी हालत से भी जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना बोल के लेके इन्वेस्टिगेशन कराया। ये केस में 2 आदमी को मोहम्मद अब शकील सलमान और मोहम्मद मुजीबुद्दीन, ये दोनों को आज राजेंद्र नगर एसओटी सीसीएस और लोकल पुलिस ने अरेस्ट किया। और वो लोग दोनों मेदक से रहने वाले थे। पहले ये लोग दोस्तें थे, उनका बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुई थी। जो बुर्का डाल के आके यहाँ मर्डर करा मोहम्मद शकील सलमान, मेन अक्यूज्ड, वो 3 साल पहले हैदराबाद आके ये डिसीज्ड के पास कार का ड्राइवर काम करता था। वो टाइम में वो ओल्ड एज मैन उनको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बोल के कभी कभी भी बड़े आदमी है ना, थोड़ा गालियाँ देना, नहीं तो ऐसा बातें करना इनको पसंद नहीं था और उन इंसल्ट फील हुआ और 8 महीने से पहले इनको जॉब से निकाल के भेज दिया। नंबर 1 इन जॉबलेस हो गया, फिर भी वो इंसल्ट बहुत महसूस करा, इसलिए उनको दोनों को भी मार डालना बोल के इन डिसीजन लेके वेट कर रहा था अपॉर्चुनिटी के। ये बड़े लोगों इससे पहले नामपल्ली के रेड हिल्स एरिया में रहते थे, उनका बच्चे पूरा अब्राड में थे। इन आते उधर इधर जाके आने के टाइम पे इन प्लान करते हुए 4 तारीख को ये दोनों मिलके नामपल्ली में वो रेड हिल्स कॉलोनी पुराना कहाँ रहते थे वहाँ गए। जाके वहाँ इंक्वायरी करने के वास्ते गए तो वो वहाँ मालूम हुई ये नया घर में वो लोग ऑलरेडी शिफ्ट हुआ बोल के। जब 4 तारीख की शाम में आके वेरीफाई कर लिया अगर ये लोगों है नहीं है ये पूरा, और नेक्स्ट डे 5 तारीख के दिन ये शकील सलमान एक बुर्का पहन लिया और दूसरा आदमी को एक मास्क और कैप भी लगा लिया आइडेंटिटी छुपाने के वास्ते, और वो वॉचमैन के पास आके ऊपर जाने के वास्ते वो वॉचमैन बोला हमारा सेठ को बोल के पूछ के ही आपको एंट्री देंगे बोल के। जब ये लोगों क्या बोले तो उनके पास एक अली बोल के एक अच्छा वॉचमैन था इससे पहले, अली आया बोले तो उन बराबर ऊपर बुलाएंगे बोल के अली आया बोल के इन्फॉर्मेशन दे दो बोले। वो वॉचमैन वो बिलीव करके वहाँ ऊपर अली आया बोल के बोले ये लोगों को एलो कर दिए। जब अंदर जाते हुए इन नाइफ निकाल के वो बड़ा आदमी को स्टैबिंग शुरू करा, शेख अब्दुल्ला को। वो स्टैबिंग में उन पुकारे तो उनका वाइफ आई थी रिजवाना, उनको भी स्टैब करके वो लोगों दोनों मर जाने तक भी वहीं ठहरे। ये पूरा ज़्यादा प्रिकॉशंस जो बुर्का पहन के नहीं तो दूसरा नाम लेके ये पूरा आने से के बाद भी वो लोगों उसका पूरा डेटा एविडेंस एरेज करने के वास्ते निकाल देने के वास्ते वो बुढ़ा आदमी का वो डिसीज्ड का फ़ोन लेके उसमें जो सीसीटीवी कैमरास है उसका एक्सेस है तो उसको ऐप है तो डिलीट कर देंगे बोल के वो ट्राई करा, उसमें नहीं मिला था। जब और वही फ़ोन से वॉचमैन को भी फ़ोन करके कूल ड्रिंक ला के दिए तो होना है एक कूल ड्रिंक लाओ बोला। क्यों बोला तो अगर वॉचमैन वहाँ से निकल के गए तो नीचे जाके वो पूरा डीवीआर भी निकाल देंगे बोल के इनका सोचे थे, लेकिन वो वॉचमैन पैसे नहीं है मैं नहीं जा सकता हूँ बोल के वहीं ठहरा, इसलिए एक आधा घंटे में वो निकल के चले गया। ये ऑल प्रिकॉशंस लेने के बाद भी एसओटी टीम सीसीएस राजेंद्र नगर और लोकल पुलिस ने 4 दिन
6 टीम्स लगा के 4 दिन मेहनत करके वो केस डिटेक्ट करके ये दोनों को भी अरेस्ट करे। नहीं, ये लोगों के ऊपर इससे पहले केसेस तो अभी नहीं निकले, नहीं। छोटा अमाउंट से भी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम्स आ गया। हर अपार्टमेंट, ये रूल है, कानून है तेलंगाना में। 100 फुटफॉल कहाँ भी ज़्यादा हुआ तो पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ, और ऑल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में भी CCTVs लगा लेना ज़रूरी है। वो CCTVs लगाना कहाँ नहीं है तो भी वो एसोसिएशन नहीं तो फ्लैट्स, अपार्टमेंट वाले हर इवन इंडिविजुअल हाउसेस में भी CCTVs लगा लेना। और आजकल फेस रिकग्निशन करके भी वो आदमी को एलो कर सकते। ओल्ड एज पीपल ये प्रिकॉशंस भी रख लेना, क्योंकि किनके नाम पे कौन आ रहा है भी नहीं मालूम पड़ता। आजकल हम वो मेडिसिन लाने के वास्ते, फूड लाने के वास्ते डिफरेंट ऐप्स पे डिपेंड हो रहे हैं हम लोगों। वो लोगों को भी पहचानत हुआ तो भी आइडेंटिफाई करने के बाद कितने आदमी आया, उनके पास क्या है, पूरा देखने के बाद ही अंदर लेकर लेना। और डोर को भी एक चेन आता है, वो पूरा डोर खोलने के से बिना खाली चेन लगा के आधा डोर खोल के भी वो मैसेज, ये जो पार्सल है वो लेना है। वो भी है। और एक कोसा एप्लीकेशन में भी हमारा पूरा डिटेल्स उसमें फिल करना, प्राइवेसी भी रख लेना तुम्हारे सब लोगों। और ये सिक्योरिटी के सिस्टम्स को लगा लिए तो ये अवॉइड करता था। अगर इसमें 3-4 सिस्टम्स में क्या है, खाली डोर को भी होल है, वो तो टेक्नोलॉजी का बात नहीं, पुरानी का है। वो डोर में होल रह के पीपिंग होल से देख के तो भी ये लोग नहीं एलो करते थे। कम से कम टेक्नोलॉजी से फेस का कैमरा के सामने आ जाओ बोल के बोले तो भी ये नहीं होती थी। ऐसा अवॉइड करने का रास्ता आजकल आया। और पूरा बच्चे आजकल बाहर रह रहे, वो पूरा ओल्ड एज पेरेंट्स ये पूरा प्रिकॉशंस लेने का ज़रूरी है। अपार्टमेंट्स भी हर अपार्टमेंट वाले एसोसिएशंस अब CCTV कैमरास और सिक्योरिटी को रखना ये ज़रूरी है। वो अगर इम्प्लीमेंट कर लिए तो ये क्राइम हम लोगों को कम करने के वास्ते मदद करेंगे। थैंक यू। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन EV मोटर्स EV शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तयाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।